हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। जो आपके स्कूल में साप्ताहिक परीक्षा वीकली टेस्ट लिया जा रहा है रेल प्रोजेक्ट के द्वारा, उसी का आज हम एक मॉडल पेपर जो विज्ञान का है सेट 1 को करने जा रहे हैं। जो आपके स्कूल में 9 सितंबर 2023 को होने वाला विज्ञान का टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, न्यूटन किसका मात्रक है। ठीक है, पहला जो इंपॉर्टेंट सवाल है, न्यूटन किसका मात्रक है। ठीक है, तो ये जो है बच्चों बल का मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। सवाल इस तरीके का भी हो सकता है, बल का मात्रक क्या है, तो उसका आंसर होगा न्यूटन। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल जो है आपका जड़त्व का गुण। ठीक है, तो जड़त्व का गुण क्या होता है, किसी किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो जड़त्व का जो गुण होता है ना, ये सभी वस्तुओं में होता है, प्रत्येक वस्तु में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर जो सवाल है इसको हम लोग देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 और 34 kg, मतलब ए का द्रव्यमान 6 kg है और बी का आपका 34 kg है, तो क्या होगा, एक का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा। नहीं, ये तो गलत कह रहा है। बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। जिस वस्तु का जितना भार होता है बच्चों, उसका जड़त्व उतना ज़्यादा होता है। तो बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। एक न्यूटन समतुल्य है, ठीक है, तो कितना के बराबर है बच्चों, तो ये 10 का पावर 5 डाइन के बराबर है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, यह गति का कौन सा नियम है। ठीक है, तो प्रत्येक क्रिया के बदले विपरीत प्रतिक्रिया होती है बच्चों, ये तृतीय नियम है, गति का जो है तीसरा नियम। जैसे कि रॉकेट वगैरह हो गया, बंदूक वगैरह हो गया, देखे होंगे कि बंदूक कोई भी पुलिस वगैरह छोड़ता है तो वो क्या है कि अगर आगे जा रहा है गोली तो उसको पीछे की ओर झटका महसूस होता है। ठीक है, तो ये आपका क्रिया के बदले विपरीत प्रतिक्रिया होता है और ये तृतीय नियम के कारण होता है गति का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या देवा, निम्न में किसका जड़त्व अधिक है। ठीक है, तो किसका जड़त्व जो है अधिक है, सबसे ज़्यादा है बच्चों। ठीक है, तो साइकिल का, कार का, बस का, रेलगाड़ी का, तो रेलगाड़ी का जो है जड़त्व है जो है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बल, द्रव्यमान और त्वरण का संबंध है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि बल, द्रव्यमान मतलब कि फोर्स, मास और एक्सेलरेशन का जो संबंध है क्या कैसा है, तो F बराबर M और A होता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो याद रखना इस फॉर्मूला को। ठीक है, कि इसका संबंध क्या होता है, F बराबर M इंटू A। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को सवाल देखते हैं हम लोग। बल की माप की जा सकती है। ठीक है, तो कैसे की जा सकती है बल की माप, न्यूटन का प्रथम नियम से, द्वितीय नियम से, तृतीय नियम से या तीनों नियम से। ठीक है, तो ये होगा बच्चों इसका द्वितीय नियम से। द्वितीय नियम से ही बल की माप की जा सकती है। ठीक है, यहीं से सूत्र का मिलता है। शुद्ध पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, तो एक ही प्रकार के कणों से, अलग अलग प्रकार के कणों से, या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एक ही प्रकार के कणों से जो मिलकर पदार्थ बनते हैं बच्चों, उसको हम लोग शुद्ध पदार्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है, 10 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सा तत्व नहीं है, तो कौन सा तत्व ने, धातु तो है तत्व, अधातु है, उपधातु। जब आप पीरियोडिक टेबल देखो बच्चों, तो वहाँ पे आपको धातु भी मिलेगा, अधातु मिलेगा, उपधातु भी मिल जाएगा, लेकिन कोलाइडल जो है ये आपको पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो सोडियम, स्रावित जल, कार्बन, गंगा जल, तो सभी आपका शुद्ध पदार्थ है बच्चों, लेकिन गंगा जल जो है ये आपका शुद्ध पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है, तो सोडियम, वायु, हाइड्रोजन, अमोनिया। ठीक है, तो वायु जो है बच्चों ये आपका अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गैसों का इसमें मिश्रण है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा विलयन है, कौन विलयन है, तो साबुन विलयन, लवण विलयन, चौक जल विलयन, स्टार्च विलयन। तो जो लवण विलयन है बच्चों ये आपका विलयन है, क्यों, क्योंकि ये जो लवण होता है, नमक और पानी को अगर हम घोल देते तो आराम से घुल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन निलंबन है।
ठीक है। तो चीनी विलयन, सोडा जल, मट, मैला जल, साबुन जल, ठीक है। तो जो आपका घुलता नहीं बच्चों, ठीक है, निलंबित करते रहता है, वो आपका निलंबित होता है, ठीक है। तो मट मैला जल यानी कि आप अगर मट मैला जल को अगर आप देखोगे, ठीक है, तो जैसे कि मिट्टी में, पानी में मिट्टी मिला दी है, ठीक है, तो अगर उसको कुछ देर छोड़ दोगे ना तो मिट्टी जो है नीचे बैठ जाएगा, वही आपका निलंबन बच्चों। याद रखना कि कुछ समय, कुछ क्षणों तक, कुछ समय तक अगर आप छोड़ देते हैं तो वो जो घुला हुआ कण होता है वो बैठ जाता है, यही आपका निलंबन है। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, निम्न में कौन मिश्रण है? तो चांदी, हाइड्रोजन, जल, वायु, ठीक है। तो वायु जो है बच्चों ये मिश्रण है, ठीक है। ये क्या है? मिश्रण है, चूँकि बहुत सारे गैसों का, जैसे कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कितने सारे का गैसों का यहाँ में मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में कौन विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है? विसमांगी मतलब कि जो घुलता नहीं है, ठीक है। तो चीनी जल तो घुल जाता है, ये तो नहीं होगा। नमक जल ये घुल जाएगा, फिटकरी जल ये भी घुल जाएगा। मिट्टी, तेल और जल ये नहीं घुलेगा बच्चों, ठीक है। ये आपका विसमांगी मिश्रण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन को करते हैं, चूँकि हर सेट में बच्चों हम, ठीक है, हर सेट में आप लोग को जो भी करवाते हैं, ठीक है, 16 क्वेश्चन के अलावा हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसे भी ज़रूर देखें, ठीक है। और आप लोग को हर सेट में मिलेगा, हर सेट के लास्ट में आप लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। चलिए देखते हैं इसका क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी तक वीडियो हमारे लाइक नहीं की हो तो लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है, अगर वीडियो अभी तक अच्छा आपको लगा हो तो, ठीक है। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब वाले बटन पे कूद पड़ो, ठीक है। और उसके बगल में एक घंटी वाले बटन भी दिखेगा, तो उसमें भी दौड़ जाना और दबा देना उसको, ठीक है। और घंटी को दबा देना, ठीक है, ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए अब देखिए इसका हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जड़त्व का नियम प्राप्त होता है न्यूटन के कौन सा नियम से? तो जड़त्व का नियम जो है बच्चों ये प्रथम नियम से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो ये जो होता है बच्चों 1 न्यूटन 1 kg पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पे, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं, तो संवेग कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। संवेग का फॉर्मूला ही होता है, संवेग का ही फॉर्मूला ही होता है द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान यानी कि m इंटू क्या होगा? वेग, है ना, वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। द्रव्यमान लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, न्यूटन की गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है, ठीक है। तो क्या करता है ये कार्य? तो जड़त्व, है ना, प्रथम नियम जड़त्व, अभी हमने जस्ट बताया कि जड़त्व जो है आपका प्रथम नियम व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, न्यूटन के द्वितीय नियम से मिलता है, तो हम क्या मिलता है? तो बल मापने के तरीका मिलता है, बल मापने का सूत्र मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। न्यूटन के तृतीय नियम में मिलता है, ठीक है। तो बल का परिभाषा ये तो आपका पहला नियम में मिलता है, बल मापने का तरीका में ये दूसरा नियम गति का दूसरा नियम में मिलता है। लेकिन ये जो सी है बच्चों ये आपका तीसरा नियम में मिलता है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बलों के संबंध, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, तो जड़त्व के आरोपित बल के त्वरण के, है ना, तो आरोपित बल के इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संवेग का SI मात्रक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ठीक है। तो संवेग का SI मात्रक जो होता है वो kg/s, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इनमें से कौन उपधातु है? उपधातु, ठीक है। तो सोना तो धातु है, चांदी भी धातु है, सोडियम भी धातु है। जर्मेनियम जो है बच्चों ये आपका उपधातु है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखो, निम्न में से कौन निलंबन है? तो कोको कोला नहीं है, सोडा जल भी नहीं है। धुआं जो है ना बच्चों ये कोलाइडल में आ जाता है, ठीक है, हमको निलंबन पूछ रहा है, ठीक है। तो अच्छा सॉरी गोंद जो है आपका ये कोलाइडल में आता है, धुआं जो होगा निलंबन में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए गोंद जो है आपका कोलाइडल में आ जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, मिश्रण किससे मिलकर बना होता है? ठीक है, तो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों से, एक या एक से अधिक अशुद्ध तत्वों से, केवल एक ही तत्वों से, ए और बी दोनों, ठीक है। तो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों से जो मिलकर बना होता है उसको हम लोग मिश्रण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाता है। क्या लिखा हुआ है? सर्वप्रथम तत्व। सर्वप्रथम तत्व शब्द किसने प्रयोग किया? ठीक है, तो ये रॉबर्ट बॉयल किए थे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मिश्रण के कौन कौन से प्रकार है? तो मिश्रण के कौन कौन से प्रकार है? तो समांगी और विसमांगी दोनों प्रकार है बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखना मिश्रण के दो प्रकार है, समांगी और विसमांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी जो घुल जाता है और विसमांगी जो घुलता नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, शुद्ध पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? तो ये इसका जवाब तुम लोग होमवर्क में करो, ठीक है, इसको कमेंट में करो, ठीक है, आंसर, क्योंकि ये सवाल आप लोगों को करवा दिए हैं, ठीक है। शुद्ध पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, समांगी मिश्रण क्या है, ठीक है। तो समांगी मिश्रण क्या है? वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो, ठीक है। तो वैसा जिसमें से क्या हो, जिसकी बनावट समान हो, वो आपका समांगी मिश्रण में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, विलयन क्या है, ठीक है, और ये लास्ट सवाल है बच्चों, ठीक है। विलयन क्या है? तो दो या दो अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का विसमांगी मिश्रण, ठीक है, या फिर ये भी दोनों, या केवल दो पदार्थों का मिश्रण, ठीक है। तो विलयन जो है बच्चों, ये दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं? विलयन। जो घुल जाता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलयन। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है, नीचे कमेंट ज़रूर करना, और जो होमवर्क दिए उसका भी आंसर आना चाहिए। और इसके बाद अगर आप सेट 2 को देखना चाहते हैं, ठीक है, अगर लगता है कि आपको सेट 2 भी चाहिए, तो आप हमें कमेंट में नीचे ज़रूर सेट 2 लिख देना, ठीक है। और अगर वीडियो को आप बाद में देख रहे हो सकता है सेट 2 भी अपलोड मिलेगा आप लोगों को। कभी कभी क्या करते हो आप लोग, लास्ट में वीडियो देखते हो, है ना, तो वीडियो को अगर लास्ट में देख रहे हो, ठीक है, तो आपको सेट 2 भी मिल जाएगा, सेट 3 भी मिल जाएगा, सेट 4 भी मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, ठीक है, वहाँ से आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, ठीक है, टेलीग्राम पे, और व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, क्लास 9th के लिए, तो वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से ऐड हो जाइए, और मैं एडमिन हूँ, वहाँ पे आप मैसेज कीजिए, सर लिंक प्रोवाइड करवा दीजिए, तो मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत होती है मैसेज करो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।